नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। आज इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच सेकंड T20 ऑफ द सीरीज खेला जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। भुवनेश्वर कुमार ने क्या कहा है जो भारत में ओपनर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और अगर भारत आज मैच जीता है तो पाकिस्तान को क्या परेशानी हो सकती है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला 8 बजे खेला जाना था वो 10 बजे खेला जाएगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का जो सामान है वो स्टेडियम नहीं पहुंच पाया, इसलिए 2 घंटे डिले करना पड़ा है मैच को। यह भी अपने आप में एक लतीका अनोखा वाकया ही है। लेकिन पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने गजब की बल्लेबाजी की थी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तो वेस्टइंडीज के लिए बन गए विलन, और एक विलन रिटर्न जब होता है तो फिर वेस्टइंडीज के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। विंडीज को देगा पेन टीम इंडिया का एक विलेन। वेस्ट इंडीज की आएगी शामत, विलेन करेगा ऐसी करामात। कैरिबियन टीम पर पड़ेगी दोहरी मार जब विलेन का होगा बार। विंडीज के खिलाफ पहले गेंद में रोहित ने ढाया था कहर। उनकी बल्लेबाजी बन गई थी विंडीज के गेंदबाजों के लिए जहर, और इस बार भी हिटमैन नहीं छोड़ने वाले हैं कोई कोर कसर, क्योंकि पहले T20 में रन बरसाकर रोहित ने अपनी फॉर्म का ट्रेलर दे दिया है, और अब दूसरे T20 में वो पूरी पिक्चर दिखाने का मन बना चुके हैं। पहले T20 में जिस तरह से रोहित शर्मा ने विंडीज के गेंदबाजों और फील्डर्स को नचाया था, उससे वो विंडीज के एक विलन बन गए हैं, जिनसे पूरा का पूरा वेस्टइंडीज का खेमा सहमा हुआ है। विंडीज के लिए रोहित का ये विलन अवतार दूसरे T20 में भी कैरिबियाई टीम के हौसले पस्त कर देगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का भी मानना है कि टीम इंडिया के कैंप में मूड मस्त है और रोहित की टोली खेल को एंजॉय कर रही है। काफी अच्छा मूड है, जैसे आपने खुद बोला कि अच्छी सीरीज गई है पिछले 2-3, स्पेशली इंग्लैंड को हराना। तो जब आप जीतते हैं तो बिल्कुल मूड अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है पूरी टीम का, और जब आगे सीरीज खेलते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी टीम के अगेंस्ट जीतना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो मूड काफी अच्छा है, कैंप में सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। पहले T20 में तो रोहित ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया था। रोहित के आगे विंडीज के गेंदबाजों का सारा प्लान चौपट हो गया था। रोहित ने चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात की थी कि विंडीज के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करें। रोहित ने एक एंड से अटैक करते हुए विंडीज के गेंदबाजों को सेटल नहीं होने दिया और शानदार अर्धशतक लगाया। रोहित ने 44 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इस दौरान रोहित का स्ट्राइक रेट 145 का रहा था। रोहित के शुरुआती हमले को फिनिशिंग टच दिया था दिनेश कार्तिक ने, जिन्होंने आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और टीम के स्कोर को 190 तक पहुंचाया था। टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का भी मानना है कि अगर अनुभवी बल्लेबाजों का जोर चलता है तो उसका फायदा गेंदबाजों को भी मिलता है। बिल्कुल, आई थिंक अगर देखें तो वो जो स्कोर था उस विकेट के हिसाब से काफी ज्यादा था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे विकेट के हिसाब से, बट जिस तरह से डीके ने बैटिंग की और उस स्कोर तक पहुंचाया, तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि काफी मतलब डिफेंड करने के लिए काफी बड़ा स्कोर है। और जिस तरह से हमने बॉलिंग की, आपने देखा भी होगा कि विकेट काफी स्लो था। तो और जिस तरीके से सबने बॉलिंग की, सिर्फ एक बॉलर ने नहीं, 5-6 बॉलर सबने बॉलिंग की, सबने विकेट को अच्छे से एसेस किया और क्या उस विकेट पे हम बॉलिंग कर सकते थे उस तरीके से की। स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट जो बिलीव करती है बाउंड्रीज मारने में, तो उनके अगेंस्ट जिस तरह से बॉलिंग की काफी अच्छा था बॉलिंग, एज अ बॉलिंग। साफ है रोहित शर्मा न सिर्फ टीम के कप्तान हैं, बल्कि वो टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं, जिनका बल्ला जितना चलेगा विरोधी खिलाड़ियों का उतना ही बीपी बढ़ेगा। ऐसे में बेशक विंडीज की टीम उन्हें एक विलेन मान रही है, लेकिन रोहित शर्मा टीम इंडिया के हीरो हैं, जो दूसरे T20 में भी टीम इंडिया का बेड़ा पार लगाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो रोहित शर्मा ने पहले T20 में जैसी बल्लेबाजी करी थी, इनको वेस्टइंडीज की टीम तो विलन मानेगी ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक विलन रिटर्न, क्योंकि फॉर्म में नहीं थे और उस मैच में फॉर्म में आए थे, और सेकंड T20 में भी विंडीज का बुरा हाल कर सकते हैं। लेकिन लतिका, मैं रोहित शर्मा पे बाद में बात करूंगा। मैं इस चीज पे बात करूंगा कि लगेज डिले हो गया और उसकी वजह से पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई इंटरनेशनल मैच 2 घंटे डिले हो रहा है। ये
सच में ही पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जब खिलाड़ी ट्रैवल करते हैं तो वो अलग से बस में जाते हैं और उनका जो लगेज है वो अलग व्हीकल में आता है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं देरी हुई है। लेकिन इस तरह से आप मैच को 2 घंटे डिले करना, क्योंकि देखिए आज के टाइम बारिश की वजह से समझ में आता है, किसी और वजह से समझ में आता है। ये एक अलग चीज देख रहे हैं कि आप खिलाड़ियों का सामान नहीं पहुंचा और 2 घंटे मैच डिले हो गया। 8 बजे जिस मैच ने खेला जाना था वो रात के 10 बजे खेला जाएगा। देखिए, और इस चीज़ पे ना काफ़ी कुछ स्टेक पे रखा हुआ होता है, आपको ब्रॉडकास्ट करना होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं अगर टेक्निकली आप बात करें। और उसके बावजूद अगर 2 घंटे का यहाँ डिले है तो नुकसान तो काफ़ी कुछ उठाया होगा। लेकिन अगर मैच अच्छा रहा, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, सेंट किट्स में ये मैच है और मेरे ख्याल से भारतीय टीम यहाँ पर पहली बार खेलेगी। और वेस्ट इंडीज़ यहाँ 10 मैच खेली है, 6 जीती है, 2 हारी है, 2 के रिजल्ट आए नहीं है। तो देखना होगा रवीश के किस तरह से मिजाज बदलता है आज के मैच का, क्योंकि आज की विकेट पिछले मैच से थोड़ी डिफरेंट है। तो ये देखना होगा कि जो आज इंडिया की टीम जो प्लेइंग 11 बनने वाली है ना, वो किस तरह की बनने वाली है। क्योंकि एज अ दर्शक अगर मैं बात करूं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा अभी यहाँ माहौल बना हुआ है कि ओपनिंग कौन करेगा। जी हाँ, इसके बारे में तो लतिका हम डिस्कस जरूर करेंगे और ये भी बताएंगे कि भुवनेश्वर कुमार का इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन हिटमैन ने जो पिछले मुकाबले में खेल दिखाया था, खुलकर खेले थे, ऐसा नहीं था कि पिछले मुकाबले में खुलकर नहीं खेल रहे थे बट आउट हो जा रहे थे। क्या ये 64 रन्स ने रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस दिया होगा कि जो स्टार्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे बड़े स्कोर में T20 के लिहाज से, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था पिछले मैच में। बिल्कुल, और इस तरह से अगर बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी करता है और रन्स बनाता है तो कॉन्फिडेंस आता है। और आप देखिए कि किन गेंदों पे उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है, जो शॉट पिच आती है उनका पसंदीदा जो शॉट है वहाँ पर उन्होंने स्कोर ज़्यादा किया है। तो यहाँ वेस्ट इंडीज़ की मैं कहूँगी कि प्लानिंग फेल हुई रोहित शर्मा के सामने, क्योंकि हिटमैन उनका नाम है और वैसे ही उनको गेंद पड़ी और उन्होंने हिट लगाए बड़े बड़े। तो यहाँ जो एक कॉन्फिडेंस मिला है रोहित शर्मा को, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, अब आगे आने वाले मैचेस में ये कॉन्फिडेंस हमें लगातार देखने को मिलेगा। क्योंकि रवीश, हमने हमेशा देखा है रोहित को, जब वो एक टच में आते हैं, जब रन बनाना शुरू करते हैं तो दूसरी टीमों के लिए विलेन ही बन जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं विलेन रिटर्न्स। लेकिन सवाल वही है, पिछले मुकाबले में आए थे सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करने के लिए भारत के लिए, और सूर्य कुमार यादव का एज एन ओपनर भारत के लिए आना बहुत सारे सवालों को खड़ा कर गया, जिसके बारे में मैं और लतिका भी बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार से जब इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया और ये समस्या क्या हल हो रही है या ये समस्या जो है बढ़ती जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट। ओपनर्स पर कोहराम, समझ नहीं आ रहा काम। रोहित द्रविड़ का प्लान, फंस गया ओपनर्स का नाम। वर्ल्ड कप का मिशन, किसे मिलेगी ओपनिंग की परमिशन। टीम इंडिया में ओपनिंग का पेज मैच दर मैच और सीरीज दर सीरीज उलझता जा रहा है। कभी कोई की तर्ज पर तमाम खिलाड़ियों को ओपनिंग की स्पेशलिस्ट पोजीशन पर आजमाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे मैनेजमेंट की क्या सोच है, ये बड़ा सवाल है। विंडीज T20 सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को ओपनिंग में उतारा गया तो भारतीय क्रिकेट में बवाल ही मच गया। अब तक मिडिल ऑर्डर में खेलते आए स्काई को क्यों ओपनर बनाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जब इसको लेकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। I really don't know, so but इतना पता है कि आई थिंक जो भी उन्हें ओपन पे भेजा है, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा उसके पीछे। आई थिंक वो ऐसे रैंडम नहीं होगी सूर्या जस्ट गो एंड ओपन। तो आई एम श्योर कि कोच कैप्टन ने जो भी सोचा उसके बारे में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा। आई एम श्योर दे वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ दैट। सो बट आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट, बट आई एम श्योर देयर इज समथिंग यू नो सम डीप थिंकिंग अबाउट। यानी भुवनेश्वर कुमार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे अगर पहले T20 की बात की जाए तो पहले T20 में स्काई की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही। पहले T20 में सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए। इस दौरान स्काई ने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 150 का रहा। अब ये टीम मैनेजमेंट का प्रयोग है या सहयोग है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का इस तरह से ओपनर्स को बदलना किसी के गले नहीं उतर रहा, खासकर तब जब टीम के पास ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। ईशान को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में बतौर ओपनर उतारा गया था, वहीं ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में चांस दिया गया। इसके अलावा हाल फिलहाल में तो दीपक हुड्डा भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए तो प्लेइंग 11 में जगह बनाना ही मुश्किल हो रहा है। खैर टीम मैनेजमेंट की अपनी सोच हो सकती है,
लेकिन भारत को जल्द फैसला लेना होगा, वरना ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। कुछ सीरीज में तो हालात ऐसे थे कि आपको ओपनर्स ही नए तलाशने थे, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी हैं जिसमें आपके पास ओपनर्स थे, उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन लतिका, मेरा सवाल है कि भुवनेश्वर कुमार कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि सूर्य कुमार यादव क्यों ओपन करे। वो कह रहे हैं इसके पीछे कोई डीप थिंकिंग हो सकती है। आप जानते क्या डीप थिंकिंग हो सकती है? डीप थिंकिंग हमें भी नहीं पता है रविश, हम भी इतने कंफ्यूज हैं। एज अ दर्शक, अगर एज अ फैन हम बात करें और एज अ क्रिकेटर भी हम अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है अभी भारतीय खेमे में कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, या वर्ल्ड कप से आप पहले क्या करना चाहते हैं। कभी ये ना हो कि एक्सपेरिमेंट करते करते वर्ल्ड कप आते आते बहुत देर ना हो जाए। और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने मुंबई इंडियंस के लिए कभी नहीं देखे रोहित शर्मा को करते हुए। जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, अब राहुल द्रविड़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, रोहित शर्मा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कह नहीं सकते। और ये देखिए ना, टीम के प्लेयर को नहीं पता कि क्या हो रहा है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो चुकी है अभी, क्योंकि इतने ज्यादा चेंजेस आप देख रहे हैं टीम में। कभी ओपनर को लेके, कभी प्लेयर्स को लेके, कभी बॉलर्स को लेके, इतना ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा किसी को कि आज की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें ना रविश, के क्या होगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही से बता कुमार यादव ओपन करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि हम भी कंफ्यूज हैं, हम भी नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किस तरह की बल्लेबाजी क्रम रहेगा, कौन टीम में होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सनली ओपिनियन अगर मैं दूं, तो यहाँ पे आपके पास बतौर ओपनर ऋषभ पंत एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो पहले ओपनिंग कर चुके हैं। आपके पास संजू सैमसन भी है, दीपक हुड्डा भी हैं, लेकिन अगर आप संजू सैमसन को लाते हैं तो आपकी ऊपर की बैटिंग हिल जाती है। आप किसको बाहर बिठाएंगे? सुरेश अय्यर को, कि उसको आप खिलाना चाहते हैं? तो काफी कंफ्यूजन है। श्रीकांत ने बोला है कि आप दीपक हुड्डा को इंक्लूड करिए, उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार रही थी। देखिए, शायद श्रेयस अय्यर की जगह वो उनको इंक्लूड करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर रवीश परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना, जितने बाहर बैठे हैं वो परफॉर्म करके ही बैठे हैं। तो यहाँ काफी एक कह सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह की टीम आज उतरने वाली है। क्योंकि अगर हम विकेट की भी बात करें, आज मीडियम पेसर की दरकार है इस विकेट पे खेलने के लिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड या आंकड़े बताते हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पहले अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपकी टीम को फायदा होगा। लेकिन अगर पिछले मैच में आपने 3 स्पिनर्स खिलाए, 3 आर की आपने तिकड़ी खिलाई है, अब वो 3 आर में से तिकड़ी जरूर टूटेगी आज, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ आप मीडियम पेसर एक चेंज करेंगे तो बॉलिंग में भी चेंज नजर आएगा। लेकिन बल्लेबाजी रवीश, फिर वही सवाल है, फिर वही दुविधा है। मैं तो दुविधा ही कहूंगी, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है सीन के 7 ओपनर जो जोड़ीदार रहे हैं रोहित शर्मा के, 7 बार चेंज हो चुके हैं। तो क्या आज 8वीं बार चेंज होगा? तो ये देखना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है हमें किसी को नहीं पता। लेकिन पर्सनल अगर ओपिनियन देती हूँ तो यहाँ आप वर्ल्ड कप को ध्यान रख के अब तैयारियां शुरू कर दें। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो देखिए, अभी भुवनेश्वर कुमार का भी हमने बयान सुना, जब प्लेयर्स ही कंफ्यूज हैं, उनको ही नहीं पता टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो ये एक बहुत चिंता की बात है रवीश। क्योंकि देखिए, एज अ प्लेयर अगर आपको ही नहीं पता आपका रोल क्या है टीम में, तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में नहीं उतर पाओगे। जी हाँ, वो शायद ही हो सकता है वैसे कि भुवनेश्वर कुमार के यार मैं तो गेंदबाज हूँ, मेरे ऊपर तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी है, बैटिंग लाइनअप कोच और कप्तान ही डिसाइड कर ले तो बेहतर है। लेकिन भारत एक रिकॉर्ड बना सकता है, एक रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर आज विंडीज को हराता है इस T20 मुकाबले में, तो पाकिस्तान कैसे परेशान हो जाएगा, क्यों पाकिस्तान की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी इंडिया वर्सेस विंडीज मैच के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। पांच T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया के पास मौका है वो दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच अब से थोड़ी देर बाद सेंट किट्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। वहीं दूसरे मैच में भारत की कोशिश होगी कि वो अपने विजयी अभियान को जारी रखे। इसके अलावा दूसरे T20 में भारतीय टीम अगर जीत हासिल कर लेती है तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लेगी और पाकिस्तान की बराबरी कर लेगी। टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुल 21 मैच खेल चुकी है। वहीं सेंट किट्स में टीम इंडिया मेजबान के खिलाफ 22वें मैच में उतरेगी। अब तक खेले 21 मैचों में भारत ने 14 में जीत दर्ज की है
वहीं 6 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। वहीं पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में जीत दर्ज करने के मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान टीम भी वेस्टइंडीज के साथ 21 T20 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसने 15 में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास मौका है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने के पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सके। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मैच ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। वहीं दूसरा मैच अब सेंट किट्स में खेला जाएगा। सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड बेहतरीन है। इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत मिली है, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह की शानदार फॉर्म में चल रही है, लगता नहीं कि विंडीज की टीम रोहित के शेरों को रोक पाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो भारत अगर मुकाबला जीतता है तो पाकिस्तान ने विंडीज को सबसे ज्यादा बार हराया है, भारत भी उनकी बराबरी कर लेगा और इस सीरीज में तो पूरा मौका है कि विंडीज को विंडीज के घर में हराना और T20 आईज की जहां पे बात की जाए उसमें आगे निकल जाना सब टीम इंडिया पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पहला मैच खेला गया लतिका, वो उसमें तो कुछ मजा नहीं आया। इतने बड़े स्टार प्लेयर्स हुआ करते थे जिस टीम में, उसमें वो स्टार प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये फ्यूचर के स्टार हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मैच T20 मैच वैसा गया नहीं जैसी वनडे सीरीज हुई थी। काफी फीका रहा, लेकिन आज का जो मैच है ना वो काफी दिलचस्प रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक तो कंफ्यूजन ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं उधर खेमे में किस तरह आप बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वेस्टइंडीज की तरफ से जो परफॉर्मर्स हैं, जेसन होल्डर हो गए हैं या फिर मैकॉय अच्छा गेंदबाजी करते हैं, वह अल्जीरा जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अगर निकोलस पूरन की बात करें, हेटमायर की बात करें, कायल की बात करें, तो इनके पास भी वो स्ट्रेंथ है रवीश कि ये इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो परफॉर्मेंस। ये बड़ी अजीब अनयूजुअल सी सिचुएशन मुझे लतिका लग रही है कि भारत में आते हैं आईपीएल में छक्के चौके लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं लग रहे इनसे चौके छक्के। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये एक अच्छे प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि बुरी टीम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमें वो जज्बा, वो जो कह सकते हैं कि वो शॉट्स वो दिखे नहीं है अभी तक वेस्टइंडीज़ की तरफ से, जो हम आईपीएल में बड़े खतरनाक प्लेयर हम मानते हैं इनको। कैरेबियंस जितने भी प्लेयर आते हैं आईपीएल में दबदबा बना के रखते हैं, चाहे वो रसल हो, चाहे ब्रेवो हो, चाहे पोलार्ड हो, कोई भी हो। तो अब ये जो नाम है निकोलस पूरन है, हेटमायर का काफ़ी अच्छा सीजन गया है, तो सब ने कुछ ना कुछ किया। जेसन होल्डर भी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, मैकॉय ने अच्छी गेंदबाजी की थी आईपीएल में। तो यहाँ देखना होगा कि किस तरह से आप क्या सोच के साथ उतरते हैं। कोई आपके पास इतना प्रेशर है नहीं, 5 मैच की सीरीज़ है, आज दूसरा मैच है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरें और कोशिश करें कि इस मैच को किस तरह से जीतेंगे, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। और टॉस आज के मैच में रवीश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए टॉस जीतकर, क्या करना चाहिए? अगर टॉस जीतती है भारतीय टीम तो मुझे लगता है कि पहले गेंदबाजी करेंगे, टारगेट को देखेंगे और उसके बाद उसको चेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये विकेट पहले वो कभी खेले नहीं है इस विकेट पे। सबसे पहली बात तो ये है रवीश, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप पहले दूसरी टीम को डालें बैटिंग के लिए, उसके बाद देखें कि क्या स्कोर आपको मिलता है और किस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है। तो ये एक चीज़ है। एक चीज़ ये है कि विकेट पे मीडियम पेसर काफ़ी अच्छा मतलब मीडियम पेसर के ये विकेट है, तो आप किसको लेना चाहेंगे? हर्षल पटेल की हो सकता है कि यहाँ वापसी हो जाए टीम में और एक आर कम हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि रवि बिश्नोई पे ये गाज गिरने वाली है, क्योंकि रवि अश्विन जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, निकोलस पूरन और हेटमायर को। तो ये एक चेंज आप कह रहे हो, ये एक चेंज हो सकता है। खैर भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो लगातार अच्छी गेंदबाजी वो करते हुए नजर आए थ्रू आउट, जितना भी उनको चांस मिला है बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। और भुवनेश्वर कुमार का अपनी गेंदबाजी के बारे में क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको दिखाते हैं। ऑनेस्टली बॉलिंग में कोई चेंज नहीं किया। आई थिंक इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ बॉलिंग टू मोर। तो जितनी मैं बॉलिंग करी उतना एक बॉडी रिदम में आई, उतना एक कॉन्फिडेंस आता है। आई थिंक वही चीज की। और फिटनेस एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप फिट रहते हैं या फिटनेस इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली बॉलिंग में हेल्प होती है। बट ऑनेस्टली मैंने कुछ ऐसा बॉलिंग में पर्टिकुलर चेंज नहीं किया या पर्टिकुलरली कोई चीज पे काम नहीं किया। बट ओवरऑल थोड़ी ज्यादा बॉलिंग की जब भी मुझे मौका मिला घर पे या यहाँ पे, जितना कोशिश करते हैं टीम के साथ उतना रहता है, बट घर पे जब भी मुझे मौका मिला मैंने बॉलिंग करी, खुद को रिदम में रखने की कोशिश करी। तो आई थिंक वही चीज थी।
और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसा कि आप जानते हैं कि विमेंस टीम पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको भी शुभकामना दी है भुवनेश्वर कुमार ने, बेस्ट विशेस का है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट गया है, तो वो देख के काफी अच्छा लगा। तो फर्स्ट बेस्ट विशेस टू इंडियन वुमेन्स की वो ये जीते कॉमनवेल्थ में। और जैसा आज उन लोगों ने खेला है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत क्लिनिकल थी कि पहले उन्हें इतनी जल्दी आउट करना, उसके बाद इतना इजीली चेस कर देना। आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरी टीम के लिए जो आगे मैचेस बचे हैं। आई थिंक विश देम ऑल द बेस्ट। भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान वाले मैच का जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ 99 रनों पर रोका पाकिस्तान को और उसके बाद बहुत इजीली मैच भी जीत लिया। उनकी शुभकामनाएं हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन लतिका, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार एक पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की, वो भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ। और जिस देखिए वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि कहाँ बॉल डालनी है, कैसे बॉल डालनी है, और अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल वो कर रहे हैं हाल फिलहाल। और उसके साथ एक चीज और अच्छी लगी मुझे यहाँ पर रवीश, कि अर्शदीप किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको फील्ड प्लेसमेंट अपनी पता है, उनको गेंदबाजी में पता है कि मुझे कौन सी लेंथ पे बॉल डालनी है, कौन सी लाइन पे बॉल डालनी है। तो ये देख के एक अच्छा लग रहा है कि अर्शदीप जैसा एक प्लेयर हम टीम में लाते हैं और वो इस तरह की परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि देखिए आवेश खान कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ने वाले हैं अगर अर्शदीप इसी तरह की गेंदबाजी करते रहे। तो यहाँ से अब ये देखना होगा कि गेंदबाजी में जो भुवनेश्वर कुमार को एक सपोर्ट मिला है वो कितना धारदार रहेगा और दूसरी टीमों पे कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा इस जो ओपनिंग बॉलिंग की जो पार्टनरशिप। ये आपने सही कहा कि कंपटीशन काफी तगड़ा हो रहा है तेज गेंदबाजी का। और बहुत टाइम से मैं लेफ्ट आर्म बॉलर को ढूंढ रहे थे, खलील को भी बड़ा ट्राई किया आशीष नेहरा के जाने के बाद, बट वो तलाश जो है अर्शदीप पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है और शिखर धवन की सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने एक रील बनाई है, मीम्स बनाया, वो मीम्स आपको दिखाते हैं, उनका रील्स इनफैक्ट क्या बनाया शिखर धवन ने, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बात करते हैं डॉटिन की। डॉटिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर डॉटिन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। परफॉर्मेंस से खुश नहीं है वो। कॉमनवेल्थ गेम्स में बार्बाडोस की जो परफॉर्मेंस रही है उसे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से डियांड्रा ने संन्यास लेने का फैसला किया है। इस मैच में डियांड्रा ने 8 गेंद पर 22 रनों की पारी खेली थी। अपनी गेंदबाजी के दौरान उन्होंने अपने एक ओवर में 25 रन भी खर्च किए थे, लेकिन बहुत ही आहत हुई और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अंचिता शुली ने जीता गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। भारत के अचिंता शुली वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने मेंस 73 किलोग्राम कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्नैच इवेंट के पहले प्रयास में 137 किलोग्राम फिर 140 किलोग्राम उन्होंने भार उठाया और गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट जेरेमी का अपने टैटू पर खुलासा आया है। टैटू की छवि में पिता पुत्र एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी ने अपने बाएं हाथ पर टैटू को लेकर एक दिलचस्प कहानी साझा की। टैटू में वजन उठाते हुए एक व्यक्ति को बनाया गया है और रोमन में 11 नंबर लिखा हुआ है। टैटू बनाया हुआ और टैटू की कहानी भी बता दी जेरेमी ने कि टैटू में उन्होंने बताया क्या है, मतलब वेट उठा रहे हैं उसमें भी और गोल्ड मेडल तो जीत ही लिया उन्होंने भारत के लिए। चलिए 10 बजे मुकाबला है आज, 8 बजे नहीं है 10 बजे है, क्योंकि भारतीय टीम का सामान पहुंचा लेट, तो 8 बजे नहीं 10 बजे मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड T20। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।